Good morning, student. Now we discuss velocity. What is velocity? We can represent the direction of an object along with its speed. The distance covered by an object in the given direction in a unit time is called its velocity. यदि हम velocity की बात करते हैं तो हमें velocity का डेफिनेशन बताता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम। आप यहाँ पे एक वर्ड देखे होंगे डायरेक्शन। जब हम स्पीड को डिफाइन किए तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज इन बोथ। तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? Change in velocity depends on the change in the speed of the object, direction of the motion or change in both. यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। या उसका डायरेक्शन चेंज होता है तब भी वेलोसिटी चेंज होती है। फॉर्मूला है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता होना ज़रूरी है, और फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन की। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, जबकि डिस्टेंस हमें पता है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मतलब मैग्नीट्यूड से किसी नंबर से हम डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर देते हैं तो उतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट हो जाती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose direction is in the direction of whose direction is in the direction of displacement. The units of velocity and speed are same. यदि हम यूनिट्स की बात कर सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड की, तो उनके यूनिट सेम है, क्योंकि स्पीड मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, टाइम तो सेम ही रहेगा, सेकंड या आवर। तो दोनों का यूनिट कैसा है? सेम है। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम। Average velocity, average speed represent the different motion of object in different time interval. They do not represent instantaneous speed or instantaneous velocity. Instantaneous speed या instantaneous velocity मतलब उस क्षण के लिए या उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसका कितना स्पीड था, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। टोटल उसने 4 घंटे में कितना स्पीड से वो गया, वो व्हीकल वो बताते हैं, बट उस पर्टिकुलर 10 मिनट आफ्टर 10 मिनट वो किस स्पीड में जा रहा था, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो चीज़ नहीं बता सकते। वन एग्जाम्पल इज गिवन, अ कार ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव हो रही है ए से बी सिटी में। सपोज कार मूव फ्रॉम भिलाई टू दुर्ग और वो डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर इस स्पीड से एक कार जा रही है सिटी ए टू सिटी बी। द सेम कार रिटर्न बैक एट द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। जब ए से बी पहुंची तो उसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर और बी से वापस ए रिटर्न हुई तो स्पीड था 60 किलोमीटर। What you have to calculate average speed and average velocity of the car. कैसे निकालोगे? Let the distance between city A and city B. हमें city A और city B का डिस्टेंस पता नहीं है, वो दिया नहीं है, तो हम उसको मान के चलते हैं x किलोमीटर। The distance between city A and city B that we don't know.
ये हमें पता ही नहीं है वो कितना है करके, तो वो हम मान के चलते हैं कितना है, x किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन A एंड सिटी B इज x किलोमीटर। क्लियर? वो डिस्टेंस है आपका x किलोमीटर। नाउ टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सिटी A टू B इज t1। A से B तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम कितना लगा है, सपोज इट इज t1, तो वो कैसे निकालोगे, x/40। और टाइम टेकन बाय कार B टू t2 वो कितना है, x/60। तो टोटल टाइम आपका आएगा x/40 प्लस x/60। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5x/120। 120 एलसीएम है इसका। बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज 0। यहाँ पे कार के डिस्प्लेसमेंट की बात करती है तो वो जहाँ से गई वही वापस आई, मतलब डिफरेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन तो 0 आएगा, राइट? तो उसका हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 60 + 40 100 हो जाएगा, राइट? और टोटल टाइम पीरियड कितना लगा है, 5x/120। टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो तो दिया हुआ है स्पीड, x करके हमने लिया उसको 2x, तो 2x/5x/120। नाउ इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। व्हाट इज x हियर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। तो 2x × 120/5x, ये आया आपका 48 km/h, दैट इज द एवरेज स्पीड। नाउ वेलोसिटी ऑफ द कार, डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, x - x/5x/120। यहाँ पे x - x आएगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, तो यहाँ पे कितना आया, 0। डिस्प्लेसमेंट यदि 0 है तो डेफिनेटली उसका एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगा, 0। ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इन योर कॉपी। थैंक यू।